বাংলাদেশের অবস্থান ইরানের পক্ষে কত শক্ত কত শক্তিশালী সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাবে। ইভেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও তিনিও কিন্তু গতকালকের পরে বলছিলেন যে এই ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে বাংলাদেশে আসলে এরকম কোনো প্রভাব পড়বে না, তবে ईरान इसराइल के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें बांग्लादेश ईरान के साथ खड़ा हुआ है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। नईम अली साहब साउथ कोरिया, नईम साउथ कोरिया के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। इनके एनालिसिस बेस्ड बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं, वीडियो है। वो कह रहे हैं कि ईरान और फिर इजराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो बांग्लादेश है वो कैसे खड़ा हुआ है, यानी वो ईरान के साथ इस वक्त सॉलिडारिटी का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन बाकी ममालिक, यानी वो कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा के बड़े बड़े ममालिक हैं, उम्मत मुस्लिमा और फिर मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसे बड़े रिच कंट्री हैं, वो चुप करके बैठे हुए हैं। वो ईरान और इजराइल की ये जो वार हो रही है और फिर जिस तरह से इजराइल की अफवाज फ़लस्तीन के ऊपर जो मजालिम ढा रही है उसके ऊपर भी वो चुप साधे हुए हैं, कोई खुल के बात नहीं कर रहे, मिडल पॉइंट लिए हुए हैं। और ये ताज़ा तरीन जो इस वक्त युद्ध हो रहा है ईरान इजराइल का, इसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। लेकिन जब वो कहती हैं कि उन्हें उसके ऊपर हुक्मरानी करनी होती है, जब मुस्लिम देश के ऊपर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, जब उन्होंने अपना कुछ लीडरशिप या ये कह लें कि रहनुमा बनना होता है, तब वो आगे आगे आ जाते हैं। तब वो कहते हैं कि हम हैं रहनुमा, हम हैं लीडर, हम आपको लीड करेंगे। लेकिन जैसे ही बात आती है, जब छोटे देशों के ऊपर कोई भी हमला करता है, या फिर जैसे अब ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने किया, यानी उनके सफारत खाने के ऊपर किया, फिर इजराइल ने अस्फहान में किया। अब देखें कि इसके ऊपर सारे जो बड़े बड़े ममालिक हैं, रिच कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, वो चुप करके बैठे हुए। लेकिन बांग्लादेश इसी के ऊपर देखें कैसे बोल रहा है। आज से कुछ साल पहले हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी इतना खुल के बात नहीं करता था, लेकिन अब का जो बांग्लादेश है वो वाला बांग्लादेश नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। बांग्लादेश अब खुल के बात करता है, मिडिल पॉइंट नहीं लेता, और फिर अब उसने साफ साफ कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हुए, हम इजराइल का कभी भी साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वो फलस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर मसालिम ढा रहा है, आए रोज अटैक करता है, मसाजिद को मिसमार कर देता है, अस्पतालों के ऊपर बमबारी करता है, वहां पर मासूम बच्चों की जान ले लेता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम ईरान को, जो हमारा मुस्लिम देश ब्रदर मुल्क है, उसे छोड़कर हम इजराइल की हिमायत करें? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अब इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, नईम साहब क्या तज्जिया दे रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने अंत तक, यानी आखिर तक जरूर देखना है। वो भी इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जहां पर बात आती है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में वो करना, राजनीति करना, या ये कह लें कि हुक्मरानी करना, वहां पर ये कुछ देश आगे आगे की तरफ आते हैं, यानी मुस्लिम वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर हमला होता है तो फिर चुप कर जाते हैं। ना ही अमेरिका की आंखों में आंखें बात डालकर बात कर सकते हैं, ना ही इजराइल के खिलाफ कोई खुल्लम खुला बयान देते हैं। आइए व्यूअर्स, बांग्लादेश कैसे बाजी ले गया, बांग्लादेश इसके ऊपर अपना कैसे मौक़िफ़ साफ स्टैंड लिए खड़ा हुआ है, वो ये वीडियो देखने से सारी चीजें वहां से हो जाएंगी। वीडियो देखने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের অবস্থান ইরানের পক্ষে কত শক্ত কত শক্তিশালী সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাবে। ইভেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও তিনিও কিন্তু গতকালকের পরে বলছিলেন যে এই ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে বাংলাদেশে আসলে এরকম কোনো প্রভাব পড়বে না, তবে ইসরায়েল যেটা করছে সেটা অন্যায়, গা ওই যে যা সেইখানেও যেটা করছে অন্যায়। আসুন দেখি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীরে আমাদের ওবায়দুল কাদের সাহেব কিভাবে হোয়াইট ওয়াশ করেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেহু এই যুগের হিটলার এই হিসাবে মন্তব্য করেছেন আমাদের কাদের কাকু। তিনি বলছেন নেহু শুধু হিটলার না, হিটলারের চেয়েও ভয়ঙ্কর ভূমিকায় অবহির্ভূত হয়েছে। ইসরায়েল নতুন করে ইরান আক্রমণের সিদ্ধান্ত এবং নেহুর দাপট হিটলারকেও ছেড়ে যাবে বলে মনে হয়।
নেহু এ যুগের হিটলার। नेतन्याहू তিনি हिटलर আপনার है। গতকালকে আওয়ামী লীগের সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্ন তিনি বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক কাউন্সিল মানে এটা নিয়ে একটা বক্তব্য ছিল, পাশাপাশি নেহুর এই বিষয়টা নিয়েও আপনার বক্তব্য ছিল। তো সেইখানে তিনি বলছেন যে এর আগেও কিন্তু এই কথাগুলো বলছেন, এমনকি আমাদের বাংলাদেশ জাতিসংঘেও সর্বশেষ যে ভোটাভুটি হয়েছে সেখানেও কিন্তু আমরা ইসরায়েলের বিপরীতেই কিন্তু ফিলিস্তিনের পক্ষে ভোট দিয়ে আসছি। বাংলাদেশ বরাবরই ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ওবায়দুল কাদের সাহেব ক্লিয়ার করে বলছেন, ইসরায়েলের এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস যে 15,000-এর মতন শিশু মেরা ফেলছে, সেটা হলোকাস্টের সেই যুগের ঘটনাকেও কিন্তু ছাড়াই যাবে নি। होलोकॉस्ट তো আমরা বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন রকম বক্তব্য কিন্তু নানান দিক থেকে শুনি যে ইসরায়েলের প্লেন আসছে, এগুলো নিয়ে আবার ব্যাখ্যা বক্তব্য আসছে, বা ইসরায়েলের সাথে সরকারের একটা তলে তলে সম্পর্ক আছে, এগুলো নিয়ে কিন্তু গতকালকে ওবায়দুল কাদের সাহেব কিছুটা বক্তব্য দিয়েছেন যে এগুলো আসলে স্রেফ গুজব ছাড়া আর কিছুই না। ইসরায়েলের সাথে রাষ্ট্র টু রাষ্ট্র কোনো ধরনের সম্পর্ক বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ওইভাবে করে নাই। তবে বাংলাদেশ কি আসলে কোনো রকম ভূমিকা রাখতে পারে ইসরায়েল এবং ইরান সিচুয়েশনে? না, বাংলাদেশে কিন্তু ইরানের অ্যাম্বাসি আছে। তো বাংলাদেশ ইরানের সাথে তাদের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেটা কিন্তু বজায় রেখেছে দাবি করে ওবায়দুল কাদের সাহেব বলছেন, ইরানের পাশে বাংলাদেশ ছিল, আছে, তবে ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের কোনো রকম সম্পর্ক নাই। এরপরে বক্তব্য হচ্ছে কি, যেগুলো তিনি সরাসরি বক্তব্য দিচ্ছেন নিহরনিয়া, যে হিটলারের হলোকাস্টের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর, বা এই মুহূর্তে আমেরিকা যেভাবে এদেরকে ব্যাকআপ দিচ্ছে, তো এই বক্তব্যগুলো কোথাও না কোথাও ইসরায়েল সরকার চাইলে তো শুনতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু শোনার সুযোগ আছে, ভিতরে একটা নিয়ে বাহিরে আর একটা নিয়ে কিন্তু বক্তব্যটা গতকালকে দেয় নাই। আর অন্তত আমি গত 7ই অক্টোবরের পর থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বরাবরই ফিলিস্তিনের পক্ষে ছিল, সাধারণ মানুষেরও ছিল, সরকারেরও ছিল, ইভেন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যেখানেই বাংলাদেশিরা আছে সবাই কিন্তু প্রত্যেকটা কমিউনিটিতে আমরা ফিলিস্তিনকে সাপোর্ট করেছি। পাশাপাশি ইরান ইসরায়েল যুদ্ধেও আমরা কিন্তু ইরানকে সাপোর্ট করছি, ইনশাল্লাহ করেও যাব। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, आप इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसे जनाब ईरान के साथ बांग्लादेश खड़ा हुआ है। हिटलर, नेतन्याहू को हिटलर कहा गया है बांग्लादेशियों की तरफ से। बांग्लादेशी जो एक सीनियर लीडर हैं कादिर साहब, उनकी तरफ से अवामी लीग से इनका ताल्लुक है, उन्होंने उनको हिटलर से कहा कि जिस तरह से होलोकॉस्ट किया गया हिटलर की तरफ से, इसी तरह मुसलमानों की जिस तरह से ये जान ले रहा है, ये खुद नेतन्याहू ये भी एक हिटलर ही है। और बांग्लादेश, इस पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है किस तरह से बयान दे रहा है, किस तरह से वो खुले अल्फाज में ये कह रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम अपने ईरान के साथ, ईरानी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, यकजहती शो करवा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।